सर, जो हम देखें, अगर बंगाल को देखें, जो सबसे मुख्य चुनाव इस बार माना जा रहा था और भाजपा इतनी बड़ी जीत दर्ज करेगी, इस तरह की उम्मीद थी कि इतनी बड़ी जीत दर्ज करेगी, क्योंकि पहले का चुनाव में भाजपा के अनुरूप परिणाम नहीं थे। एक बार 3 सीटें आई, एक बार 73 आई, लेकिन इस बार 200 के करीब जो है पहुँचते दिखाई दे रही है भाजपा। देखो, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो लोगों के ऊपर लोगों ने विश्वास जो दिखाया, जताया, हमारी जो पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ पे जो काम कर रहे थे, जो जिस तरह का एक जंगल राज वहाँ पर चल रहा था 15 साल से, उसी के विरुद्ध में लोगों ने वोट डाली और हमारी पार्टी को प्रचंड बहुमत वहाँ पर हमें मिलने जा रही है। हमारी सरकार वहाँ पर बनने जा रही है। और किस तरह का जो एक राज वहाँ पर चल रहा था, लोग जो डरे हुए रहते थे और जिस तरह से आतंक एक जो दीदी का वहाँ पर था, वो समाप्त होने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से वहाँ पर बनने जा रही है। क्योंकि बंगाल एक ऐसा राज्य है जहाँ पर भाजपा का पहले विरोध बहुत था और तरह तरह के आरोप भाजपा पर लगते थे कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति भाजपा करती है, धर्म की राजनीति करती है और टीएमसी स्थानीय मुद्दों को उठाती है, तो विरोध बहुत था। इन सारे विरोध को ख़त्म कैसे भाजपा ने किया और ऐसा किस तरह से प्रचार किया, कि दिशा में प्रचार किया कि लोगों ने भाजपा में इस पर विश्वास दिखाया अपना? देखो, जो प्रधानमंत्री जी का एक विज़न है, एक सोच है, जो पूरे देश को लेकर वो चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। चाहे हम बात करें किसी भी राज्य की, स्टेट की, और जिस तरह से जहाँ जहाँ पर चुनाव होते जा रहे हैं, जहाँ पर हुए हैं, जिस तरह से हमारी सरकार बन रही है और बनती जा रही है जहाँ जहाँ ये चुनाव हो रहे हैं, तो एक पूर्ण जो विश्वास पूरे हमारे देश की, हमारे प्रधानमंत्री जी पर, हमारे गृह मंत्री जी पर, हमारी पार्टी पर जो दिखा रही है, उसी की वजह से आज हम ये जो चुनाव बंगाल की बात करें, चाहे आसाम की बात करें, पौंडीचेरी की बात करें, और अगर मैं बात करूं तमिलनाडु की भी, वहाँ भी हमारी वोट परसेंटेज पहले के मुकाबले काफ़ी बढ़ी है और केरला में भी हमारी वोट परसेंटेज पहले के मुकाबले काफ़ी बढ़ी है। और जो सरकार हम 3 राज्य में बनने जा रही है, ये हमारी प्रधानमंत्री जी की जीत है, हमारे पार्टी की जीत है और हमारे कार्यकर्ताओं की जीत है। ये तो एक हरियाणा की तरह एक फॉर्मेट देखने को मिला बंगाल में कि एक समय पर सिर्फ 3 सीट भाजपा जीत पाई थी और आज वहाँ पर सरकार बना रही है। तो किस तरह का बदलाव जो नहीं अब तक बंगाल में हो पाया और अब भाजपा की सरकार आ गई, तो अब लोगों को उम्मीद है कि बदलाव होगा। तो भाजपा क्या कुछ वादे करती है? देखो, जिस तरह से हमारी सरकार प्रदेश में तीसरी बार बनकर आई, हरियाणा के इतिहास में कोई भी सरकार तीसरी बार बनकर नहीं आई, जीत कर नहीं आई, और जो विश्वास जनता ने यहाँ पर हरियाणा में हमारे मुख्यमंत्री जी पर दिखाया, उसी विश्वास के साथ हम आगे भी और भी राज्यों में, जैसे आपने बात करी बंगाल की, उसमें हम काम करेंगे। जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी एक पूरे देश को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो हम यही देखेंगे कि आने वाले समय में बंगाल का भी समूचा विकास होगा, बंगाल भी आगे बढ़ेगा और जो एक दौर था जो बुरा, वो समाप्त होने जा रहा है और अब भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार अच्छा विकास और अच्छे काम करके अपने जनता को विश्वास में लेकर काम करेगी। क्या, क्योंकि टीएमसी की सरकार लगातार वहाँ पर कई बार बन चुकी है, तो क्या एंटी एम्बेसी का भी रोल रहा कि लोगों के मन में आया कि हम बदलाव इस बार करें, कि टीएमसी को कई बार मौका दिया, अब भाजपा को मौका दिया जाना चाहिए? देखो, हाँ, बिल्कुल, इस बात के से मैंने जैसे पहले भी कहा, जो एक दौर जो चल रहा था 15 साल से और लोगों को अंदर आक्रोश जो था टीएमसी के खिलाफ, वो बाहर आया और जनता ने उसी आक्रोश के खिलाफ वोट डाली और भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से प्रचंड जीत वहाँ पर मिलने जा रही है। तो क्या जो योजनाएं केंद्र की होती हैं, जैसे कि जिन भाजपा शासित राज्यों में केंद्र की योजनाएं चलती हैं, इसका फ़ायदा बंगाल को मिलेगा? क्योंकि हालांकि केंद्र सरकार तो सभी राज्यों में अपनी सेवाएं, अपनी योजनाएं पहुंचाती है, लेकिन जहां पर सरकार भाजपा की बन गई है, उसके कुछ अलग फ़ायदा मिलेगा? देखो, पहले भी कई योजनाएं हमारी जो हम पूरे देश में हम दे रहे थे और दे रहे हैं, उसमें कई योजनाओं को वहाँ पर टीएमसी ने बंगाल में बंद कर रखा था। पर अब जैसे हमारी सरकार बनने जा रही है, पूरी जो योजनाएं हम पूरे समूचे देश में जो दे रहे हैं, उनका लाभ बंगाल में भी मिलेगा। कई योजनाएं ऐसी भी थी, एसआईआर का विरोध बंगाल में बहुत ज़ोरदार तरीके से हुआ, भाजपा का विरोध हुआ, उसके बाद सीए जब भाजपा लेकर आई उसका बहुत विरोध हुआ, घुसपैठ का एक बड़ा मुद्दा बंगाल में हमेशा रहा है, कई फर्जी आधार कार्ड भी पकड़े गए बंगाल में और लगातार बांग्लादेश से घुसपैठ जारी रहती है, तो उस पर भी अब रोक लगेगी?
बिल्कुल बिल्कुल, हमारे गृह मंत्री जी ने तो पहले भी कहा था कि घुसपैठियों को वहाँ भारत में नहीं रहने दिया जाएगा, चाहे कोई भी हो, और वो पहले जो जैसे कहा था उसको पूरा भी करेंगे। और जिस तरह से घुसपैठी हमारे आते थे बंगाल से, बांग्लादेश से बंगाल में, उनको सबको वापस भी भेजा जाएगा। तो अब चुनाव भाजपा जीतती हुई दिखाई दे रही है, तो क्या ईवीएम का मुद्दा दोबारा से बन उठ सकता है या एसआईआर का मुद्दा विपक्ष उठा सकता है जो हर बार चुनाव के बाद उठाया जाता है? देखो, केरला में अगर ये बात है तो केरला में सरकार किसकी बनने जा रही है? तमिलनाडु में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनने जा रही। तो ईवीएम की बात करना निराधार है, और ये जो बातें ये लोग करते हैं बिल्कुल गलत है। इस तरह की बातें करना ठीक नहीं है। असम चुनाव की अगर हम बात करें, उसको लेकर भी कई तरह के बयान वायरल हुए, हेमंत बिस्वा के कई बयान वायरल हुए। एक कठिन चुनाव माना जा रहा था और 50-50 का क्या कहा जा रहा था कि वहाँ पर कांग्रेस भी आ सकती है, भाजपा भी आ सकती है, लेकिन अब वहाँ भी साफ तौर पर भाजपा आती हुई दिखाई दे रही है। देखो, बिल्कुल लोगों ने मन बना रखा था कि भारतीय जनता पार्टी को ही हमने दोबारा से वहाँ पर लाना है, और वही जो लोगों के मन में बात थी उसी तरह से लोगों ने अपने वोट डाली, और उसी वोटों से हम चाहे बंगाल की बात करें, आसाम की बात करें, चाहे पौंडीचेरी की बात करें, हम भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। दक्षिण भारत की बात करें, केरल में जो है पौंडीचेरी में साफ तौर पर सरकार भाजपा की है, लेकिन केरल और तमिलनाडु में क्या समस्या है कि वहाँ पर भाजपा का उतना जो लोगों में समर्थन है वो देखने को नहीं मिला, जबकि पौंडीचेरी दक्षिण भारत का राज्य है, वहाँ पर सरकार आ रही है, लेकिन केरल और तमिलनाडु में काफ़ी पीछे है भाजपा। देखो, वहाँ अगर हम बात करें वोट परसेंटेज की, पहले के मुकाबले जो चुनाव थे उनसे अगर हम तुलना करें तो उसमें अगर हम बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा वोट परसेंटेज पहले के मुकाबले हमें केरला में भी मिली है और तमिलनाडु में भी मिल रही है। एक आखिरी सवाल है कि ये जो चुनाव अब हुआ, इसमें भाजपा के पक्ष में बड़े आंकड़े जो हैं वो अब दिखाई दे रहे हैं, इसका असर, क्योंकि अब कुछ महीनों बाद पंजाब का चुनाव भी होना है और पंजाब में भी जिस तरह बंगाल में कभी विरोध था भाजपा का, पंजाब में वैसे ही विरोध कई बार देखा जाता है, तो कितना असर आप मानते हैं? देखो, बिल्कुल जैसे जैसे जहाँ चुनाव हुए हैं उसमें आपने देखा होगा किस तरह से भारतीय जनता पार्टी हर एक राज्यों में रिपीट भी करती आ रही है, अच्छा प्रदर्शन भी करते आ रही है। हमारी सरकार सभी राज्यों में बनती जा रही है। और बात करें अगर पंजाब की, आने वाले दिनों में पंजाब में भी हम बहुत मजबूती से अपनी पार्टी का काम करेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है पंजाब में भी कमल खिलेगा और पंजाब में भी हमारी सरकार बनेगी। जी, शुक्रिया। तो ये थे फूड एंड सप्लाई मंत्री राजेश नागर, जिन्होंने खुशी जताई कि 5 में से 3 राज्यों में भाजपा जीत दर्ज करने जा रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष जिन मुद्दों को उठाता है, चाहे वो ईवीएम का मुद्दा, एसआईआर का मुद्दा, और अगर इन मुद्दों में से कोई सच्चाई होती तो शायद 5 राज्यों में भाजपा सरकार बनाती, लेकिन लोगों का समर्थन 3 राज्यों में मिला। खासतौर पर बंगाल में एक बड़ी जीत भाजपा जो है वो दर्ज करने जा रही है।